जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त यानी कि लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आपके साथ हाजिर हूँ किस्से कुमार से का ये एपिसोड लेकर। इस एपिसोड में न बिंदु की बात करेंगे, न त्रिज्या की बात करेंगे, न वृत्त की बात करेंगे, बस रेखा की बात करेंगे। और इस रेखा के लिए कहा जाता था कि ये सरल रेखा नहीं थी, नहीं है। ये वक्र रेखा है। इस रेखा को समझना बड़ा कठिन था, आज भी है। उम्र के 70 पार में भी इस रेखा को समझना बड़ा कठिन है। हाँ, 70 पार, 52 का जन्म, 52 नहीं 54-55 का होगा, तो 70 पार के आसपास का है। अब 70 की उम्र में भी इस रेखा को समझना बड़ा कठिन कैसे है? तो इसके लिए समझिए कि जब युवावस्था थी तब कितना समझना कठिन था। और हाँ, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए, ठीक है ना? और दूसरी बात ये कि इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए, वायरल कीजिए। आपके और शुभचिंतकों, मित्रों और अपनों को भी ये जानकारी मिले, ये किस्से के रूप में जानकारी मिले, तो बड़ी सहयोग वाली कृपा होगी आपकी। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ वर्ष 1977, मतलब 47 साल पहले। लगभग 47 साल पहले वर्ष 1977 मुंबई की बात है। मुंबई में उस वक्त का एक बड़ा नाम हुआ करता था, एक स्टूडियो का। आज तो ये वजूद में है या नहीं, ये पता नहीं है। शायद होगा नहीं, क्योंकि बड़े-बड़े स्टूडियो, आर के स्टूडियो तक बिक गया, टूट गया, तो अब इस स्टूडियो की क्या हैसियत। मोहन स्टूडियो, मोहन स्टूडियो जो है, यहाँ एक फिल्म का सेट लगा है। और फिल्म का सेटअप, सेट नहीं, सेट तो लगा है, फिल्म का सेटअप बहुत बड़ा। बहुत बड़े का मतलब वाक़ई बहुत बड़ा। और शूटिंग होनी है। शूटिंग के लिए शेड्यूल जो है वो इस फ़िल्म की हीरोइन रेखा को दे दिया गया है। मतलब फ़िल्म में यूँ समझिए, ये कहना कि सिर्फ़ रेखा हीरोइन थी, ये भी गलत है। और सिर्फ़ राखी हीरोइन थी, ये भी गलत है, क्योंकि उस फ़िल्म में हीरोइन के रूप में राखी भी थी। अब रेखा सलामे इश्क तक अलग थी, और राखी दिल तो है, दिल का एतबार क्या कीजिए, प्यार जिंदगी है, उनका एक अलग ट्रैक था फिल्म में। तो उनका ट्रैक अमिताभ बच्चन साहब और विनोद खन्ना साहब के साथ था, दोनों के। और रेखा का ट्रैक ये एक तरफा प्यार था, जो बाद में थोड़ा सा उसने रंग बदला, और वो अमिताभ बच्चन साहब के साथ और अमजद खान साहब के साथ भी था। अब आप समझ गए फिल्म कौन सी है। फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। कौन सी? मिला लो यार, सिकंदर ने बहुत कम लोगों से हाथ मिलाया है। एक तो ये संवाद, खैर संवाद के हिसाब से, लेकिन इस फिल्म में मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, जब जब इमोशनल सीन आता, तो जो बैकग्राउंड आता ना, पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक उभर कर आता, क्या सब बड़ा जानलेवा वो बैकग्राउंड ट्रैक होता था। आप अब भी देखिए फिल्म, भावनात्मक सीन जितने हैं, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के राखी को, मेम साहब को लेकर, और दूसरे, और बहन के साथ अमिताभ बच्चन का वो त्याग, ये सारी बहुत सी चीजें हैं इस फिल्म का। और मैंने तो जितनी बार फिल्म देखी है, पहली बार के अलावा उस म्यूजिक पर ही ध्यान दिया है, क्या चल रहा है सामने, क्या गजब। कल्याण जी, आनंद जी ने बैकग्राउंड में कमाल किया। गाने तो खैर है ही। बहुत दूर ले गया ना मैं आपको। फ़िल्म रिलीज़ हो गई और हम देख रहे हैं, नहीं, मैं आपको ले जाता हूँ शूटिंग में। तो मोहन स्टूडियो में शूटिंग तय हो रखी है और सीन फ़िल्माए जाने रेखा के। अब हुआ क्या? फ़िल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा साहब, उन्हें पता चलता है रेखा तो लंदन चली गई। कमाल है यार, यहाँ शूटिंग होनी है, रेखा लंदन है। ऐसा कैसे चलेगा? और रेखा के उस वक़्त नखरे बहुत हुआ करते थे। नवीन निश्चल के साथ जो मोहन सहगल की सावन भादो फिल्म थी, वहां से जो यात्रा इनकी आरंभ हुई, उसमें एक लंबा चौड़ा किस्सा है, जबरदस्ती एक लंबा किस्सा फिल्माने का। खैर जो भी हो, कहा यह जाता है रेखा को अंधेरे में रखकर वो फिल्म का सीन फिल्माया गया, जो भी हो, लेकिन
कुल मिलाकर उसके बाद की सफल रेखा जो है उनके नखरे इस दौर में आते आते बहुत हो गए थे। नागिन फिल्म का रीना राय वाला रोल उन्होंने ठुकरा दिया था, फिर रीना राय ने किया, आगे की कहानी है। तो प्रकाश मेहरा बड़े नाराज हुए, उन्होंने घर पे फोन किया, पता चला साहब वो तो 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन बाद आएंगे, यहाँ सेट लगा हुआ है भाई, सेट तोड़ना पड़ेगा ना। और 2 दिन का भी क्या भरोसा, और ऐसे कैसे चली जाए वो, जब उन्हें बताया है शेड्यूल है शूटिंग का, तो डायरेक्टर को निर्देशक को पूछना चाहिए, बताना नहीं कि जा रहे हैं, पूछना चाहिए। पहली बात तो पूछना ही गलत है, जब शेड्यूल तय है शूटिंग का तो शूटिंग करनी चाहिए। ये सारी गलतियां रेखा ने अपने नखरेबाजी में कर ली। प्रकाश मेहरा नाराज हुए। प्रकाश मेहरा ने संदेश करवाया मैं दूसरी हीरोइन ले रहा हूं, और इसी बीच क्या हुआ कि उन्होंने रीना राय से बात कर ली। रीना राय प्रकाश मेहरा के साथ एक फिल्म कर चुकी थी, ज्वालामुखी। तो ऐसा तो नहीं है कि रीना राय के लिए प्रकाश मेहरा कोई नए थे और प्रकाश मेहरा के लिए रीना राय नई थी, ऐसा कुछ नहीं है। रीना राय से बात की, रीना राय को सारी बात बताई कि देखिए रीना जी ऐसा ऐसा हुआ है और मैं आप रेखा को रिप्लेस कर रहा हूं आपसे, आपको ले रहा हूं और ये मेरा है। अब अमिताभ बच्चन के साथ सेटअप, विनोद खन्ना, राखी, अमजद खान, और सबसे बड़ी बात सबसे ऊपर प्रकाश मेहरा जो उस वक्त बहुत बड़ा नाम थे, तो भला कौन मना करता। तो क्योंकि जानी दुश्मन में और नागिन फिल्म में रीना राय इतने लोगों के बीच में स्टार के रूप बीच में वो लाइमलाइट ले चुकी थी, कहां भर दी। और इधर उन्होंने प्रकाश मेहरा ने रेखा को संदेश करवा दिया कि भाई मैं आपको रिप्लेस करने जा रहा हूं दूसरी हीरोइन से, मैं किसी और को ले लूंगा। अब ये बात वहां तक पहुंची रेखा को लंदन में, तो या तो वो नखरेबाजी में ये कह रही थी मैं 2 दिन बाद आऊंगी, ये है वो है फलाना ठिकाना, रेखा को भी पता था फिल्म अमिताभ बच्चन को लेकर है, उनकी भूमिका अमिताभ बच्चन के साथ है, तो अमिताभ बच्चन से फिल्म छूट जाएगी, अमिताभ बच्चन के साथ की फिल्म छूट जाएगी। भाई कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ही है, बहुत बड़ी बात है। अब वो सारे नखरे भूल गई रेखा और दौड़ी चली आई, सीधे आके प्रकाश मेहरा से सॉरी कहा और फिल्म के सेट पर पहुंची, फिल्म शूट करती रही और फिल्म रिलीज हुई। और यहां से ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां से मुजफ्फर अली को अपनी फिल्म उमराव जान की हीरोइन मिली। यानी मुकद्दर का सिकंदर से पहले रेखा को इस तरीके की कोठे वाली की भूमिका में और इतनी नृत्यांगना के रूप में किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं था। और मुजफ्फर अली खुद कहते हैं कि वहां उनको देखकर मुझे लगा ये मेरी उमराव जान है, मैंने अंडरटोन में फिर उमराव जान में रेखा को लिया। तो ये तो रेखा को फायदा हुआ, लेकिन प्रकाश मेहरा इस बात से इतना नाराज हो गए थे, रेखा से इतने नाराज हो गए थे कि अगली ही फिल्म जो 1981 में रिलीज हुई थी, 80 में शूट करके, लावारिस, उस फिल्म के लिए उन्होंने फिर रेखा को साइन नहीं किया, फिर उन्होंने जीनत अमान को साइन कर लिया। कब के बिछड़े हुए हम, है ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और आप अपनी तो जैसे तैसे, आपका क्या होगा जनाब अली, तो आपका क्या होगा तो और बात थी, लेकिन रेखा का ये हुआ कि फिर प्रकाश मेहरा ने कभी भी रेखा के साथ काम नहीं किया, कभी नहीं लिया। लेकिन इस फिल्म का ये जो किस्सा है, ये तो रेखा को जिंदगी भर याद रहेगा कि कोई निर्देशक जो होता है वो जहाज का कप्तान होता है, हीरो हीरोइन बड़े नहीं होते। ये किस्सा था, और अगले अंक में, अगले एपिसोड में एक और किस्सा लेकर आऊंगा, लेकिन ये निवेदन कर दूं, ये चैनल अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हाँ भाई इसका लिंक भी साझा कीजिए, इसे और प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाइए। और मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब आपसे कहूंगा विदा, लेकिन कभी अलविदा न कहना। नमस्ते दोस्तों।